हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं। चार, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, तो वहीं से शुरू करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने रूप होते हैं। चार। कौन कौन से होते हैं? एक तो तत्सम, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद तद्भव, ये भी हमने क्लियर कर लिया है, तो तद्भव। फिर तद्भव के बाद है देशज और विदेशी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक ये बच गया है, इसको हम खत्म करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम और तद्भव हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिया था, आपने उस पर बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो देशज शब्द समझते हैं कि देशज क्या होते हैं। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए, ठीक है, वो क्या कहलाए? देशज कहलाए। ठीक है, ये देखिए, इसको हम अगर ये हम पहले कर चुके हैं, जिन्होंने ना देखा हो वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। देशज शब्द समझते हैं, ये वो शब्द होते हैं, देशज शब्द वह हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, प्रयोग किए जाने लगे। इसके बाद इसमें एक चीज और भी है, ये जाने लगे। ठीक, देखिए, सिर्फ परिभाषा याद करने से बात नहीं बनेगी, आपको उसका मतलब भी समझना पड़ेगा। देशज शब्द वो हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि ये वो शब्द हैं जो अज्ञात हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति अज्ञात है, हमें पता नहीं है कि किस कारण से ये शब्द प्रयोग में आ गए। ठीक, इसके बाद एक चीज और आती है, वो है कि देशज शब्द कहीं कहीं पर वो भी होते हैं जो ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कुछ देशज शब्द क्या है? देशज शब्द ध्वनि, ठीक है, ध्वनि से भी उत्पन्न है। अब ध्वनि से उत्पन्न है, इसका मतलब क्या है? देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं जो, जैसे मान लीजिए अपने अपने एरिया है, मान लीजिए बिहार में बहुत सारी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज है, उत्तर प्रदेश में अपनी है, राजस्थान में अपनी है, तो वहाँ पर जो लोकल बोलचाल की जो भाषा में शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वो सारे क्या कहलाए? देशज कहलाए। साथ साथ शब्द देखिए, ध्वनि से उत्पन्न शब्द भी क्या होते हैं? देशज होते हैं। जैसे अब देखिए, एक हम शब्द यूज करते हैं, खटखटाना। तो खटखट क्या है? हमने सुना कि दरवाजे की खटखट हो रही है, मतलब कोई चीज की खट खट आवाज हो रही है, या बारिश की बूंद कहीं गिर रही है, टप टप कहीं से पानी गिर रहा है और टप टप आवाज आ रही है, तो ये टप टप की जो ध्वनि है, यानी ये ध्वनि से उत्पन्न हुई है। तो ये क्या है? ये सारे शब्द क्या होंगे? ये सारे शब्द देशज होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी देशज शब्द वो हैं, या तो वो ध्वनि से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी ध्वनि से जो बने हुए शब्द हैं, वो सारे शब्द क्या होंगे? देशज होंगे। साथ साथ वो शब्द भी जो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में आते हैं। ठीक है, कहीं पर देखिए, कहीं पर पगड़ी का इस्तेमाल हो रहा है ना, किसी शब्द में पगड़ी। अब पगड़ी क्या शब्द है? ठीक है, वहीं कहीं, जबकि अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो पग होता है। ठीक है, तो पग क्या है? पैरों को बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम हिंदी या संस्कृत में बात करें तो पग का अर्थ तो पैर होता है, पर वहां पगड़ी कहाँ पर है? सर पर है ना। पगड़ी एक परिधान की तरह सर पर लगाई जाती है, पुरुष लोग पहनते हैं इसको, पगड़ी को। तो पगड़ी, झाड़ू, खिड़की, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, वो कहाँ है? क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं और ये हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? ये सारे शब्द क्या होंगे? देशज होंगे। जैसे खिड़की है ना, खिड़की। अब ये क्या खिड़की शब्द है? इसकी उत्पत्ति भी अज्ञात है, हमें नहीं पता है कि इसका ये किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, और खिड़की, मैंने आपको एक बताया, झाड़ू। ठीक है, दूसरा शब्द हुआ इसमें, और शब्द बहुत सारे शब्द हैं, पगड़ी बताया मैंने आपको, है ना। और जितनी भी जैसे आवाज वाले शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता भौंक रहा है,
तो कुत्ते की आवाज आपको पता है कि भौं भौं की आवाज निकालता है, तो ये आवाज तो सिर्फ हमने सुनी है कि भौं की ध्वनि आ रही है। अब हम उसकी आवाज को बताएंगे कैसे, तो हमने उसके लिए एक शब्द बना दिया भौंकना। हाथी किस तरह से, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। तो चिंघाड़ना क्या शब्द हुआ, चिंघाड़ना क्या देशज शब्द हुए। ठीक है, तो चिंघाड़ना, गरजना, है ना, टप टप, ये सारे जितने शब्द आएंगे, ये सारे जितने शब्द हैं ये क्या है, टप टप, ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द क्या है, देशज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं विदेशी। तो देशज शब्द वो है जो क्षेत्रीय भाषाओं से, ठीक है, भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे वो सारे शब्द क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, साथ ही जो ध्वनि से उत्पन्न हो रहे, जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं वो भी क्या है, देशज शब्द हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुत्ते का भौंकना हो गया, पानी की बूंद का टपकना, टप टप की आवाज हो गई, थर्राना, है ना, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, है ना, वो क्या, जैसे आंख फड़फड़ाना, फड़फड़ाना क्या हुआ, तो ये भी एक शब्द देशज है। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द और होता है, मान लीजिए कोई बहुत घूमने का शौकीन होता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, घुमक्कड़। हम लोग क्या उसको नाम दे देते हैं, घुमक्कड़। ठीक है, अब देखते हैं हम विदेशी। तो विदेशी कौन से हुए, विदेशी वो शब्द हुए जो भारतीय भाषा में बाहर, मतलब बाहर के देशों से भारतीय भाषाओं में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, तो विदेशी शब्द वो हैं, वह शब्द हैं जो भारत के बाहर से आए। ठीक है, भारत के बाहर से आए। अब बाहर से शब्द कैसे आएंगे, बाहर से आए। अब ये शब्द बाहर से कैसे आए, तो आप लोगों को सबको पता है कि बहुत साल तक, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे भारत में मुगल आए, है ना, इस तरह से बहुत सारे आक्रमणकारी लगातार आते जाते रहे। तो उनके शब्दों का प्रभाव हमारी भारतीय भाषा पे, उन्होंने, उनकी जो भाषा थी उनका प्रभाव भी हमारी भाषा पर एक लंबे समय तक रहने के कारण, उनकी जो भाषा थी उनका प्रभाव भी हमारी भारतीय भाषा पर पड़ गया, जिसके कारण वो शब्द हमारे भाषा में शामिल हो गए। तो वो सारे शब्द क्या कहलाए, भारत के बाहर से आए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे जाने लगे, ठीक है, तो वो सारे शब्द क्या हुए, विदेशी हैं। ठीक, अब देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ गए, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ गए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, है ना, एक देश से दूसरी जगह। तो जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां से भी हम कुछ सीखते हैं, वहां भी अपनी छाप छोड़ते हैं, है ना, यानी यहाँ से वहां और वहां से यहाँ जो ट्रांसफर हुआ, तो कई जगह क्या हुआ, वो शब्द वहां से भी हमारे भारत में आए। मेन प्रभाव क्या पड़ा कि काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का भारत में रहना, मुगलों का शासन, इस तरह से बराबर जो आक्रमण होते रहे भारत पर और ये लोग आते रहे, तो उससे क्या हुआ, अरबी, टर्की, इस तरह की जो शब्द थे या पुर्तगीज शब्द थे या अंग्रेजी शब्द थे, वो हिंदी भाषा में शामिल हो गए। अब उसमें देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप तोप एक शब्द समझते हैं। ठीक है, तो तोप शब्द क्या है, ये जब मुगल आए तब ये इन शब्दों का प्रयोग भारत में हुआ। ठीक है, इसके बाद है साइकिल। साइकिल शब्द किसका है, जब अंग्रेज थे तभी से साइकिल शब्द चल रहा है। स्टेशन, है ना, डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर के लिए शब्द है, लेकिन हम लोग भारत की जब हम बोलते हैं तो भारतीय भाषा में उनको डॉक्टर को डॉक्टर की तरह ही यूज करते हैं, चिकित्सक नहीं बोलते हैं, है ना, हम चाहे तो बोल सकते हैं पर वो क्या है कि हमारी आदत हो गई। तो इस तरह से क्या है, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द विदेशी हैं जो किस तरह से भारत में आए। आपको मैंने बता दिया कि भारत में लंबे समय तक मुगलों का और अंग्रेजों का शासन रहा, जिसके कारण ये हमारी भारतीय भाषा में शामिल हो गए। ठीक है, और इनको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक, तो ये सारे क्या कहलाए, विदेशी शब्द कहलाए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, एक अच्छा वीडियो आने वाला है, आप लोग जरूर देखिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।